अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री के हवाले से अहम हैं, जो कि टेस्टों में रिपीट होते हैं, उसके हवाले से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ये जो है वो जैसे SST और HST का टेस्ट होने वाला है, उसके लिए भी जो है ये 10% जो है ये केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। और इसके अलावा जो PMCMD केट और NMD केट जितने भी जो टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो जिसमें भी मतलब केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा तो उसके हवाले से ये अहम सवाल है। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज़ ऑटोमेटिकली नोन इफ़ वन नोज द। ठीक है, जो है अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम मीन्स ना उसने इलेक्ट्रॉन लिए हो ना उसने दिए हो, ठीक है, उस पर कोई भी चार्ज ना हो, तो हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं अगर हमें क्या चीज़ पता हो। ठीक है, तो अगर जो है हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम उसका इलेक्ट्रॉन की तादाद भी पता लगा सकते हैं और प्रोटॉन की भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है और जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसी को ही जो है वो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो मीन्स अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम उसके इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं और उसके प्रोटॉन भी बता सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी एटम का एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 11 है, ठीक है, अब उसका अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्यूज़ वायर। ठीक है, फ्यूज़ की जो वायर होती है वो किससे बनी हुई होती है? ठीक है, तो उसमें जो है वो उसकी कंपोजिशन में 63% जो है वो टिन होता है और 37% जो है वो लीड होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कल्प्रिट इन द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अर्थ की जो लेयर पे स्ट्रेटोस्फेयर पे जो ओजोन लेयर बनी हुई है, तो वहाँ पे जो है जो ओजोन लेयर का ख़त्म होने का, पतला होने का सबसे मेजर रीज़न कौन सी गैस है? ठीक है, तो सबसे मेजर रीज़न जिसकी वजह से ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको बालों का CFC भी लिखा हुआ होता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द प्रॉपर्टी बाय विचू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है, इज नोन एज। ठीक है, वो प्रॉपर्टी बताएं जिसके ज़रिए से मेटल में से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, मेटल को शीट्स में ला सकते हैं, मोड्स के बिल्कुल पतली उसकी शीट्स बना सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी की मतलब होता है कि मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्काई हमें ब्लू दिखता है, क्यों? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो स्कैटर करता है ब्लू लाइट को, जिसकी वजह से हमें स्काई जो है वो क्या नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज फिल्ड इन अ बोतल एंड इज़ अलाउड टू फ्रीज द बोतल ब्रेक्स बिकॉज। ठीक है, जब बोतल को हम एक पानी की बोतल को बाज़ औक़ात जब हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बोतल क्या हो जाती है, बाज़ औक़ात क्या हो जाती है, अगर वो बोतल कभी कभी फट जाती है। ठीक है, क्यों फट जाती है? तो वो इस वजह से फट जाती है क्योंकि जो वाटर है वो क्या होता है, वाटर जो है हमेशा फ्रीजिंग से एक्सपेंड होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि वाटर को जब आप फ्रीज़ करते हो, ठंडा करते हो, तो वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, और जो है उसको जब आप गर्म करते हो तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कॉपर इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, कॉपर जो है वो किसकी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, कॉपर में से क्या बनाया जाता है, कॉपर में से जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई जाती हैं, ठीक है, तारे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का केमिकल नेम क्या है, ठीक है, तो इसका केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूट्रियम डिफर्स फ्रॉम हाइड्रोजन इन हैविंग, ठीक है, ड्यूट्रियम जो है वो हाइड्रोजन से मुख्तलिफ है, ठीक है, किस चीज़ में मुख्तलिफ है, देखिए ड्यूट्रियम होता क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन के क्या होते हैं, हाइड्रोजन के जी 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, दूसरे नंबर पे ड्यूट्रियम, तीसरे नंबर पे ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम जो है वो भी हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप है, और आइसोटोप में मेजर फ़र्क क्या होता है कि जितने भी आइसोटोप होते हैं किसी एलिमेंट के तो उनका हमेशा एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे प्रोटियम है, ठीक है, अब प्रोटियम का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, और एटॉमिक मास भी क्या है, 1 है। इसी तरीके से अब ड्यूट्रियम आ गया, ठीक है, ड्यूट्रियम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन एटॉमिक मास उसका क्या है, 2, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइटियम आ गया, तो इसका भी एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, 3। तो अब मेजर फ़र्क क्या है इन तीनों में, कि इनमें मेजर फ़र्क जो है वो एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है differ from hydrogen in having same atomic number and different atomic weight, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मादा कहा जाता है, मैटर, जो वज़न रखे और जगह घेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, सारे ही मैटर किसके बने हुए हैं, मीन्स मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ठीक है, तो हर मैटर का जो है वो एक छोटे ज़र्रे से बना हुआ है, वो कौन सा ज़र्रा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंसीडर्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो ये था कि मैटर किस में से बना हुआ है या मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है, तो वो भी एटम ही होता है, ठीक है, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है। व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं एटम के, ठीक है, तो एटम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है एटम के स्ट्रक्चर में, ये होता है आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर ये शेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक एटॉमिक पार्टिकल मीन्स इसके अंदर कौन से 3 एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, ठीक है, सेंटर में होते हैं, विच इज़ कॉल्ड द डैश ऑफ एटम, और सेंटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, एटम का न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसको करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियस। अंदर ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, हमेशा इन पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, और प्रोटॉन्स पे जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो एनी चार्ज, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो कौन से होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं।
दिखाया था, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैव नो चार्ज। ठीक है, किस चीज़ पे जो है वो चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था तो किस चीज़ पे चार्ज नहीं था, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ। एलिमेंट्स किसके बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसके बने हुए होते हैं, ये खुद एटम्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद है द सोल ऑफ केमिस्ट्री, किससे डील करना। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, और कंपोजिशन, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, 3 चीज़ें पढ़ते हैं किसकी, मैटर की, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो दूसरा ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ मैटर। तीसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस इन मैटर और चौथा है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जो इनमें से सबसे वैलिड आंसर लग रहा है वो है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन सवाल में हो तो फिर उस तीनों पे ही टिक लगेगा। ठीक है, ये थे हमारे आज के सवाल। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।